ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री परशुरामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज एवं भगवान श्री परशुराम के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान परशुराम का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 29 अप्रैल सन 2025। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि रहेगी। आज चंद्र दर्शन किया जाएगा। आज रात्रि प्रथम याम व्यापनी परशुराम जयंती मनाई जाएगी। परशुराम जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज प्रदोष काल में भगवान परशुराम का पूजन करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आज त्रिपुष्कर नामक अति शुभ योग रहेगा एवं सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। तो आज त्रिपुष्कर योग एवं सर्वार सिद्धि योग में भगवान श्री परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को श्री परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 3:41 से सायकाल 5:20 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा करने के लिए आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:07 से दोपहर 2:03 तक चार लाभ का और अमृत का चौगड़िया विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके कैसी रहेगी, ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी महाराज कहते हैं कि वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, समय के साथ चलना उतना जरूरी नहीं है जितना सच के साथ चलना जरूरी है। सच के साथ साथ चलना सीख लीजिए। सच के साथ में चलोगे तो एक दिन वक्त आपके साथ स्वतः ही चलने लगेगा। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। देयर आर टू थिंग्स टू वे फॉर गुड लिविंग।
अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला कौन सा है महाराज? जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा, फिर जो तकदीर से हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन स्वतः ही संवर जाएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में जाइएगा, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है, बगैर संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, मेहनत करो। समाधान, हनुमान मंदिर में गुलाब की पुष्पमाला चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। सोनलाल जी डीडवाना से प्रश्न पूछिए। सोनलाल जी प्रश्न पूछे। सोनलाल जी से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, पर आपका प्रश्न वही होगा आपके बेटे के लिए कि उसका विवाह कब होगा, और हमारा उत्तर भी वही होगा कि सोनलाल जी बहुत जल्दी अगले 3-4 महीने में इस संबंध तय होने जा रहा है। आपसे मिठाई अवश्य खाएंगे। माता रानी से रोज़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे सोनलाल जी के बेटे का विवाह हो जाए, तय हो जाए, तो सोनलाल जी की चिंता खत्म हो। और आज परशुराम जयंती है, निश्चित तौर पे भगवान परशुराम का आशीर्वाद से आपके बेटे का शीघ्र विवाह होगा। ये माता पिता की जो टेंशन है वो ख़त्म होती ही नहीं है। पहले शादी हो गई, शादी होने के बाद में बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चे पढ़ नहीं रहे महाराज, अब पढ़ लिख गए तो साहब उनको कॉलेज में एडमिशन हो जावे, कॉलेज में एडमिशन हो जावे तो महाराज अच्छी जगह शादी हो जावे, बींदनी आ जावे, अच्छी बींदनी आ जावे तो महाराज अब बाल बच्चे हो जावे, बाल बच्चे हो जावे तो बाल बच्चे पोता पोती की चिंता में जावे। मतलब कुल मिला के माँ बाप का जीवन तो बच्चों की टेंशन में ही गुजर जाता है। खैर आप चिंता न करें, जल्दी आपके बेटे का विवाह होगा। राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े हैं, बहुत पुराने हमारे दर्शक हैं, बहुत 11 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं। बोलिए राजेंद्र जी। आपकी बेटी कोमल के बारे में पूछना है जी। उसके डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1997। 13 नवंबर 1997 शाम के 4:20 बीकानेर स्थान। जिससे इसके गुरु जी दो ही प्रश्न है। एक तो ये कह रही है कि मुझे नौकरी कब तक लगेगी, नौकरी की क्या कुछ संभावना है, हालांकि सूर्य नीच का है। और दूसरा इसके शादी का मामला भी तो रिश्ता बैठने हैं, बहुत प्रयास करते शुरू नहीं हो रहे हैं। सप्तम भाव सूर्य नीच का बैठा है, वो जिस नक्षत्र में ग्रह के नक्षत्र में वो भी नीच का बैठा है बृहस्पति। तो थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जब तक इसके सूर्य की महादशा थी तब तक विवाह सुख में कमी थी। अब चूंकि इसके चंद्रमा की महादशा शुरू हो चुकी है और चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में बैठा है, और कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में उतना शुभ परिणाम नहीं देती है, तो चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर 15 जुलाई सन 2025 को ख़त्म हो जाएगा। उसके पश्चात चंद्रमा की महादशा मंगल का अंतर आएगा। मंगल भाग्य स्थान में बैठा है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 15 जुलाई 2025, 15 जुलाई 2025 से 13 फरवरी 2026, जब तक चंद्रमा की महादशा मंगल का अंतर रहेगा, लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। संबंध तय हो सकता है, कोई योग्य लड़का मिल सकता है, और यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो सिलेक्शन होने के भी पूरे चांसेस हैं। 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा है। निश्चित तौर पे सूर्य की महादशा के मुकाबले 10 साल की जो चंद्रमा की महादशा है, डेट विल बी मच बेटर पीरियड। और बाकी जो सरल उपाय जो हमेशा बताता हूँ इसके लिए कि गुरुवार को पीला नहीं पहनना है, एक सफ़ेद पुखरा जिसको पहना के रखो, पीला नहीं, और एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करा के रखो। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाए, गुरुवार का फास्ट रखे, गुरुवार को जो है वो भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करें, केले के पौधे का पूजन अर्चन करें, चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर पहना दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जुलाई से फरवरी के बीच में
काफ़ी चीज़ें इस बच्ची की क्लियर होने वाली है। हमारा आशीर्वाद है। और इसके अगर अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र की विधि विधान से पूजा नहीं हुई हो, देखो पूजा में क्या होता है, जब तक इसके 27,000 जाप नहीं हो तब तक ये पूजा अधूरी मानी जाती है। तो अश्वनी नक्षत्र के जाप होते हैं पहले तो 27,000, फिर उसका दशांश हवन होता है। तो यदि आपकी वो अश्वनी नक्षत्र की विधि विधान पूर्वक इसकी कराई है तो ठीक, और नहीं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में पुनः एक बार अश्वनी नक्षत्र की शांति करा लीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जीवन में प्रयास सदैव करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो, कोशिशें करते रहो। लक्ष्य मिले या अनुभव मिले, दोनों ही अनमोल है। जब हम किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो या तो हमारा गोल अचीव कर लेंगे या उस रास्ते के अनुभव अचीव कर लेंगे, और दोनों ही हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट है। मेहनत से कमाया धन संतोष देगा। समाधान, हनुमान मंदिर में चोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, राम जी कहते हैं कि महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है। जो अच्छा दिमाग होता है वो विचारों की चर्चा करता है, और जो औसत दिमाग होता है वो घटनाओं की चर्चा करता है। अरे आज तो वहाँ ये हो गया, अरे फला ढीका हो गया। और जो छोटा दिमाग होता है वो लोगों की चर्चा करता है। जो छोटा दिमाग होता है वो किसकी चर्चा करता है? लोगों की चर्चा करता है। उसने ये कह दिया, फला ने ढीका ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। इसलिए क्या करो, दिमाग को औसत भी नहीं बनाना और छोटा भी नहीं बनाना। दिमाग को क्या बनाना? महान बनाना। समाधान, गुड़ चने का दान हनुमान मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जीवन में सिचुएशंस के अनुसार अपने आप को ढालना सीख लो, परिस्थितियों के अनुसार झुककर चलना सीख लो, समय के अनुसार चलना सीख लो, क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दों की निशानी होती है, मुर्दों की पहचान होती है। ये ज़्यादा अकड़ते हो ना, ये अकड़ मत रखा करो, झुकना सीख लो। जो झुकता है वो इंसान होता है, और जो अकड़ता है वो मुर्दा होता है। तो झुकना सीख लो। समाधान, अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, बाबूराव ब्यावर से। प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछिए। सर, मैं घर के बाहर 2 अशोक का पेड़ है। किसका? अशोका के। अशोक जी। अच्छा, फिर तो रखना है शुभ या अशुभ? बिल्कुल अशोक का पेड़ रखना चाहिए, और जोड़े में हो तो अति उत्तम है। अशोक का पेड़ हमेशा शुभ परिणाम देता है। कभी भी नकारात्मक परिणाम अशोक के पेड़ से नहीं मिलते हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर अशोक का पेड़ हो, अशोक के पेड़ की छाया आती हो, उस घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहता है। तो उस पेड़ को रखिए, उसको कटवाइए मत। राजेंद्र जी पुष्कर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। प्रणाम साहब। पंडित जी, मेरे क्या कि काम धंधे में सफलता नहीं मिलती है। मैं काफी सालों से संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है सर। तारीख समय बताओ। 1/8/80। 1 अगस्त 1980। जी हाँ। समय क्या है? समय तो कुछ पता नहीं है लेकिन तारीख जरूर मालूम है सर। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका जो जन्म है वो रेवती नक्षत्र का है, गणमूल नक्षत्र का है। आपके माता पिता से पूछिएगा कि आपके पैदा होते ही रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराई या नहीं कराई। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करा लीजिएगा। दूसरा, आपकी कुंडली में पितृदोष भी बना हुआ है। घर में आप तो पुष्कर में रहते हैं, वहाँ पर पितृदोष की विधिवत शांति करा लीजिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। दूसरा, वहाँ विद्वान आचार्य से मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। ऐसे जातक जिनके कुंडली में मंगल शनि दोनों एक साथ एक ही घर में बैठ जाते, उनके जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो राजस्थान में पेड़ होता है खेजड़ी का पेड़, उस पेड़ के समक्ष शनि मंगल की विधिवत शांति कराइए।
शुक्रवार को कौवों को खीर या पनीर खिलाना शुरू कीजिए। बुधवार को गौ माता की सेवा कीजिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि तकदीर वाला बनने के लिए आवश्यक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ बातें हैं। इफ यू वांट टू बिकम लकी पर्सन, देयर आर समथिंग थिंग्स इन योर माइंड। तकदीर वाला बनना है तो कुछ बातें दिमाग में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए महाराज, आप भी बता दीजिए। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं, हमें तकदीर वाला बनाते हैं। इन बातों को अपना लो, तकदीर वाला बन जाओगे। समाधान बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, राम जी कहते हैं कि आगाज तो कर, आगाज तो कर, शुरुआत तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। शुरुआत तो कर, आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। किस्मत के सितारे बुलंद होते देर नहीं लगेगी, अगर मेहनत करोगे तो, हार्डवर्क करोगे तो। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि दिल दिमाग दोनों को साफ सुथरा रखना, दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा और आज की शाम मांगलिक कार्य में बीतेगी। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपनी सोच में स्टेबिलिटी रखने का प्रयास कीजिएगा, स्थिरता रखने का प्रयास कीजिएगा। दिल दिमाग में उमड़ते ख्यालातों को विराम दीजिएगा, मौसमी बीमारी से बचिएगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बेहतर से भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। क्रोध करने से बचना होगा। समाधान, मीठी जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, ना थके हैं पैर अभी, न हारी है हिम्मत। न थके हैं पैर अभी, न हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखें। समाधान, बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की, अब जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम श्रीपदाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः। लाभ क्या है? तेल का दीपक जलाकर करे इस दिव्य मंत्र का जाप, पूरा दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। बात करते हैं आज के गुड लक टिप्स की। आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले गुड लक टिप्स। तो क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज लाल मसूर की दाल मिट्टी की हांडी में पकाकर उसका सेवन कीजिएगा। आज लाल मसूर की दाल मिट्टी की हांडी में पकाइएगा और उसका सेवन कीजिएगा, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा महाराज। लाल अनार के फल ओल्ड एज होम में बांटिएगा, पढ़ने वाले बच्चों को एग्जाम में मनचाही सफलता मिलेगी। गुड़ के लड्डू लाल रंग की गौ माता को खिलाइएगा, बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाकर वर्किंग सेक्टर की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन खुशनुमा बना रहेगा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात चारों कोनों में तेल का दीपक जलाइएगा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।
जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।